बहुत कमाल के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मतलब स्किन भी क्लीन हो जाएगी और आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपसे अभी स्किन आपको ग्लो करती हुई नजर आ रही है ना, उसी तरह से आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप रेगुलर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और हमें अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इन शॉर्ट बोलूं तो मैं सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हूँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं सर्दियों के मौसम में ग्लिसरीन डेली इस्तेमाल करती हूँ और नतीजा मेरी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन ना सिर्फ सॉफ्ट ही बनी रहती है बल्कि आपकी स्किन को निखारने का काम भी करती है। फेस पे अगर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हर तरह की समस्या को ये ट्रीट करेगी। मैं आपको यहाँ पे 3 तरह से ग्लिसरीन को यूज करके बताऊंगी, जो भी आपको सुटेबल लगेगा उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटती रहती है तो तीनों को कंबाइन करके आपको यूज करना है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर, दूसरे हम बनाएंगे सीरम, तीसरा हम बनाएंगे क्रीम। तो किस तरीके से आपको टोनर बनाना है, चलिए पहले तो जल्दी से देख लेते हैं। टोनर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन जो आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो वो आपको यहाँ पे लेनी है। जैसे भी आपके पास है वो आप लीजिए। और यहाँ पर देखिए रेशो पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि किस रेशो में आपको चीज़ों को लेना है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने भर के ली है ग्लिसरीन की। जो भी आप चीज़ ले रहे हो ना मेज़रमेंट के लिए, तो उसी का आपको इस्तेमाल करना है। इसमें आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत फेस पे दाग धब्बे हैं या स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है। एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ गुलाब जल। कोई से भी ब्रांड का जो भी आपके पास अवेलेबल है वो वाला गुलाब जल आपको लेना है। और कितना लेना है तो देखिए 1 2 3 और ये 4 चम्मच, सेम उसी चम्मच से जिससे हमने ग्लिसरीन को मापा था। तो मतलब अगर आपने 1 भाग लिया है ग्लिसरीन का तो 4 भाग लेने हैं आपको गुलाब जल के। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, टोनर रेडी है। तो इस तरह से आपको इसे तैयार कर लेना है और आप इसे रोजाना डेली बेसिस पे इस तरीके से अपने कॉटन की हेल्प से इसे लगाना है। कॉटन को डिप कीजिए और इस तरह से टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाइए। रोज रात को सोने से पहले भी आप ये काम कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में जब आप अपना फेस वॉश करते हो ना तो उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। इसे आप एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ मेकअप रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रात को आपको अपनी स्किन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, चाहे मेकअप किया है नहीं भी किया है तब भी। दिन भर धूल मिट्टी प्रदूषण कई चीजें हमारी स्किन पे आकर के जम जाती हैं, तो उसके लिए आपको स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो अगर आप इस चीज के साथ अपनी स्किन को क्लीन करते हैं तो बहुत कमाल के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। मतलब स्किन भी क्लीन हो जाएगी और आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको टैप टैप करते हुए लगाना है, सूखने दीजिए अगर टाइम नहीं है। और बाकी अगर आप जल्दी में हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तो आपने सिंपली इस तरह से कॉटन को डिप करके इस तरीके से अपनी स्किन को अच्छी तरह से इसकी मदद से क्लीन कर लेना है, छोड़ देना है। रात भर ही अपना काम कर लेगी एंड सुबह मॉर्निंग में फिर जो आपकी रूटीन रहती है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि बहुत जरूरी होता है। हम बनाएंगे सीरम। तो इस तरीके का सीरम हम बनाएंगे और इसे आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हो तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी स्किन में कितने जल्दी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और सीरम की बात बताऊं तो सीरम क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत, क्योंकि लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होते हैं और बहुत ही जल्दी हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इसे हम खुद घर पे, मतलब जो मार्केट में आते हैं ना महंगे महंगे सीरम आते हैं, तो उन पे आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो सीरम है बहुत बहुत कमाल के रिजल्ट देने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो जल्दी से देखते हैं इसे आपको कैसे तैयार करना है। सीरम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन को डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आप 1 रेशो ले रहे हो ग्लिसरीन की तो आपको 4 रेशो लेनी है गुलाब जल की। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है या फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो देखिए 1 रेशो लिया हमने यहाँ पे ग्लिसरीन और 4 ले रहे हैं गुलाब जल की। अच्छी तरह से पहले तो इसे मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से क्या होगा कि थोड़ा सा ये एक तो थिक हो जाता है और बाकी एलोवेरा जेल के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब कितना लेना है तो आपको सिर्फ 2 चम्मच, देखिए सेम इसी स्पून से आपने मेज़रमेंट करना है। तो 2 चम्मच ही आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल के लेने हैं और साथ में मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल ले रही हूँ विटामिन ई के। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं लेने हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत बार मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि विटामिन ई का यूज़ करने से आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप देखोगे ना कि ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है, जैसे कि मार्केट वाले सीरम होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। फिर आप इसे किसी भी ड्रॉपर वाली बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो। कितने दिन रखना है, कैसे यूज़ करना है, वो आगे हम बात कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो सीरम बन के रेडी होता है ना, बहुत कमाल के इसके रिजल्ट हैं। मैं रेगुलरली इसे इस्तेमाल करती हूँ और इसे स्टोर करके रखती तो हूँ। इस तरह से हमारा सीरम बनके हो गया रेडी। और जब भी आपको इसे यूज करना है तो इस तरह से शेक कर लेना है। पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है कॉटन की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको, अगर आपने यही वाला जो गुलाब जल और ग्लिसरीन का मैंने यहाँ पे ये बनाया है, अगर यही क्लींजर, सॉरी टोनर आपने या क्लींजर कुछ भी बोल लीजिए, बनाया है, तो बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट चीज है। इसे आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। हफ्ते भर के लिए क्या, महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम में ये खराब नहीं होने वाला और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके। मतलब डेली डेली नहीं बनाना है, तो आप इसे स्टोर करके किसी भी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए या फिर सिंपली जो आपकी टोनर की बॉटल है उसमें रख लीजिए। अच्छा, अभी बात करते हैं ये जो हमारा सीरम है। तो आपने पहले स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। फिर देखिए, ड्रॉपर की मदद से ये बहुत ही इजी हो जाता है लगाना, इसलिए मैं बोलती हूँ। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी क्रीम वगैरह, जो डिबिया हमारे पास खाली हो जाती है ना, उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे भी आप देखिए, स्टोर करके आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे। साथ ही साथ ये ज्यादा दिन तक चल जाएगा। और बाकी सर्दियों का मौसम है तो बाहर भी ये खराब तो नहीं होने वाला है। मतलब 10-15 दिन, 15 का दिन तो आराम से चलने वाला है। और इतना कर ही बना करके आप रख लीजिए, अगर आपको फ्रिज नहीं यूज करना है, फ्रिज में नहीं रखना है तो। इस तरीके से आप इसे ड्रॉपर की मदद से लीजिए 3-4 ड्रॉप्स और अच्छी तरह से मसाज कीजिए इसे, जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। ट्रस्ट मी, जिस तरह से अभी स्किन आपको ग्लो करती हुई नजर आ रही है ना, उसी तरह से आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप रेगुलर बेसिस पे इसे अगर इस्तेमाल करते हो, हफ्ता भर आप इसे रेगुलर यूज करके देखिए, एंड देन मुझे पता है आप अच्छे रिजल्ट शेयर करने मेरे साथ आओगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की बहुत ही सिंपल सिंपल से होममेड रेमेडीज आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया सीरम। एंड इसको भी देखिए आप लगा करके छोड़ दीजिए, अगर आपसे अच्छी तरह से ये मतलब मसाज करते हुए अब्जॉर्ब नहीं हुआ है। थोड़ी देर में ये इजीली आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि आजकल ठंडी हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, तो मतलब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती रहती है। तो थोड़ी देर में ये खुद ब खुद अब्जॉर्ब हो जाएगा। आप रात को भी इसे यूज कर सकते हैं और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो जाइए, सुबह मॉर्निंग में अपनी स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रीम की, कि क्रीम आप इससे किस तरह से बना सकते हैं। उसे फिर आप एज अ नाइट क्रीम डेली इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पहले जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से बनानी है। चलिए, सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही कमाल की क्रीम बनके ये रेडी होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच मलाई। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन रेशो का आपने ध्यान रखना है। तो 1 चम्मच मतलब जितना आपने मलाई ली है उतना ही आपको लेना है एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड वाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप। एंड इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर, तो आपको 2 कैप्सूल इसमें ऐड कर लेने हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। तो लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। अब सारी चीज़ों को कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अब किस तरीके से आपको स्टोर करना है, लगाना है, आगे हम बात करेंगे। तो ये रही हमारी क्रीम। और इस क्रीम को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, पर इसे आपको बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना है। आप इसे लगभग 7 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और वो भी आपको फ्रिज में रखना है, क्योंकि हमने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है। और बाहर ओपनली अगर आप रखते हो तो चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। और अगर पॉसिबल होता है तो डेली बनाइए और लगाइए। तो इस तरीके से आपको लेनी है, इसे भी अच्छी तरह से अपनी स्किन में आपने मसाज करना है। ट्रस्ट मी, ये जो मलाई का आपने इस्तेमाल किया है ना, बहुत ही गजब के मलाई के रिजल्ट आते हैं सर्दियों के मौसम में। मतलब मलाई तो हर किसी इंसान को यूज करनी चाहिए। एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी, और स्किन को निखारने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। लैक्टिक एसिड से भरपूर है, और आपकी स्किन को लाइटन करने के साथ साथ यंग और टाइट भी बनाए रखती है। मतलब कि उम्र चाहे भले ही आपकी आगे जा रही है, लेकिन स्किन से आपकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। इतने कमाल के रिजल्ट आते हैं इससे। तो इस तरीके से आप लगाइए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर रात को सोने से पहले आप लगा रहे हो तो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से फिर कॉटन की मदद से अपने चेहरे को हल्का हल्का इस तरह से वाइप ऑफ कर लीजिए। थोड़ा सा चाहे इसमें गुलाब जल ले लीजिए, तो एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा वो आपको बिल्कुल भी फिर चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। और बाकी फिर सो जाइए आराम से। सुबह उठते ही आप मतलब जो भी आपकी स्किन केयर रूटीन रहती है, जैसे मर्जी है, चाहे फेस वॉश कीजिए, कुछ भी करना है कीजिए, और ये अपना काम रात भर कर लेगी। तो बस
इसी के साथ ही फिर आज की वीडियो को, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, थैंक